हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो ए टू जी मार्केट सीरीज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स फॉर बिगनर्स। तो देखिए, इसमें हम दो टाइप के इंडिकेटर स्टडी करने वाले हैं, लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको पहले से सिग्नल देते हैं, और लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब वो बाद में आपको इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है। लीडिंग इंडिकेटर है हमारे पास आरएसआई, और लैगिंग इंडिकेटर में है ईएमए। ईएमए हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एमएसीडी जो है ये है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। फिर है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और सबसे बेस्ट इनमें से है सुपर ट्रेंड। तो आज हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन आरएसआई को स्टडी करते हैं। तो जो आरएसआई इंडिकेटर है इसे लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि ये आपको मूव आने से पहले ही बता देगा। प्राइस का जो मूव है उससे पहले आपको इंडिकेट करता है कि अभी प्राइस में फॉल आने वाला है या प्राइस जंप करने वाली है। एक्चुअली में जब आप इस इंडिकेटर को चार्ट पे देखोगे तो आपको इसमें तीन लेवल दिखेंगे। ये जीरो लाइन, ये 100 वैल्यू इसकी दिखेगी, ये 0 to 100 के बीच में ऐसे ऐसे मूव करता है, और बीच में आपको दिखेगी 50 की लाइन। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब ये 50 के ऊपर होता है तो प्राइस बुलिश होती है, और जब ये 50 के नीचे होता है तो प्राइस को बियरिश माना जाता है। अब इसमें देखिए दो और जोन बने हुए हैं, एक ओवरबोट जोन और एक ओवरसोल्ड जोन। ये 70 पे होते, तो जब प्राइस 70 के ऊपर निकलती है तो इसे अभी ओवरबोट माना जाता है। इसका मतलब प्राइस बहुत ऊपर आ चुकी है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। फिर से मैंने कहा, ध्यान से सुनना आप, रिवर्सल आ सकता है बट इट इज नॉट श्योर दैट इट विल कम। नेक्स्ट, जब ये प्राइस इसकी 30 के बिलो जाती है तो इसका मतलब ये अभी ओवर सोल्ड हो चुका है, प्राइस काफी ज्यादा गिर चुकी है। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो आएगा या नहीं, इस बात को कौन इंडिकेट करेगा, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसकी खास बात यह है कि आपको ये अर्ली सिग्नल देता है, पहले से बता देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, इसीलिए इसे लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो चलिए अपन एक इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं अपने निफ्टी के चार्ट में। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसके अंदर जब आप देखोगे तो देखिए, जब इसकी प्राइस 30 के नीचे गई है, ये जो आपको बैंड दिख रहा है ये 30 to 70 का बैंड दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 70 प्राइस पे है और ये 30 पे। इसकी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, देखिए 100, 80, 50, और ये यहाँ पे आपका 30 का लेवल है। तो इसके अंदर जैसे ही प्राइस 30 के बिलो जाती है ये ओवरसोल्ड माना जाता है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और देखिए, जब इस लेवल पे मार्केट आया तो इसके बाद यहाँ से इसने ये जो इतना फॉल किया था, अब ये फॉल करना बंद कर दिया, और धीरे 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 यहाँ से रिवर्सल आया मार्केट में। तो इसने देखिए आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मैं ओवरसोल्ड हो चुका हूँ, अभी मार्केट के अंदर यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग नहीं की जानी चाहिए। जैसे ही ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू ऊपर टच करती है 70 पे, ऊपर जा करके, तो यहाँ से देखिए इस लेवल पे इसने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मैं अब ओवरसोल्ड हो चुका हूँ, यहाँ से वापस से मार्केट में फॉल आ सकता है। कब तक आया फॉल, जब तक ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ तब तक, मतलब जब तक वैल्यू इसकी 30 के नीचे नहीं आई। अब यहाँ से 100% ये रिवर्सल देगा ही देगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती है। बस ये है कि यहाँ पे अभी हमें सेलिंग का ट्राई नहीं करना चाहिए, कोई रिवर्सल के सिग्नल ढूंढने चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। देखिए वापस से ये मार्केट ओवरसोल्ड लेवल पे गया, इस हाई के पास, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए था, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू ऊपर ही रही। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इसके 70 के ऊपर जाने के बाद रिवर्सल आएगा ही, ये बहुत टाइम तक ऊपर भी स्टे कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे ही कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू इससे नीचे आना स्टार्ट हुई तो यहाँ से मार्केट में देखिए फॉल आया। तो ये आपको पहले से इंडिकेट कर देता है। एक और अपन इसका एग्जांपल समझते हैं। ये तो था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अभी अपन थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं 1 आवर का। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड 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 था, लेकिन आप देखोगे इनके हाइस को कि ये लोअर साइड आते जा रहा है। जब आप इसको देखोगे तो ऐसा एक स्लोप बन रहा है, जबकि यहाँ प्राइस तो ऊपर जा रही थी। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो ये आरएसआई में एक डाइवर्जेंस आया, इसे बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसका मतलब मार्केट ऊपर हायर हाई तो बनाता जा रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ से फॉल हो सकता है। तो मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉल दिखाया भी, जब तक ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ।
सेम ऐसा ही सिनेरियो हमें वापस यहाँ देखने को मिला। देखिए लोअर लोज बनाता जा रहा था आरएसआई, ये आपको बता रहा है कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इसके जब चार्ट पे देखोगे तो आपको हायर हाइज दिख रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे भी एक बियरिश डाइवर्जेंस है, और देखिए यहाँ से कितना अच्छा फॉल आया एक। तो इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया, इस वाले केस के अंदर बहुत अच्छे से काम किया। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये ओवरसोल्ड है, तो जरूरी नहीं है कि 101% फॉल आएगा, बट ये आपको पहले से इंडिकेट करता है कि अब सावधान हो जाइए, यहाँ से और ज़्यादा बाइंग करने में हमारा फायदा नहीं है। अभी देखिए कल का मार्केट आप देखिए, ये लेटेस्ट चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड था आरएसआई की वैल्यू में, और यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा एक रिवर्सल दिखाया। इसका मतलब ये आपको पहले से ही जब मॉर्निंग में ये कैंडल बनी तभी ये ओवरसोल्ड था, तो इसने इंडिकेट कर दिया था कि अब यहाँ पे और सेलिंग नहीं करनी चाहिए। जबकि ये 30 से वापस ऊपर रिवर्स करे तो आप यहाँ बाय प्लान कर सकते हो, और इसके बाद में अच्छा रिवर्सल आया। तो ये था हमारा लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई, जिसको काफी सारे ट्रेडर्स इसको पसंद करते हैं। अब अपन चलते हैं सेकंड इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स की कैटेगरी में, और उसमें पहला है हमारे पास ईएमए। ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी जगह पे कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज में लेते हैं। दोनों मूविंग एवरेजेस है जो आपको एवरेज प्राइस बताती है पीछे के कुछ वैल्यूज की। हम इसमें अलग अलग ईएमए या एसएमए यूज कर सकते हैं, जैसे 9 की, 20 की, 50 की, या 100 की, या 200 की। लॉन्ग टर्म अगर हमें ट्रेंड देखना है तो हम 200 की ज़्यादा वैलिड मानी जाती है ईएमए, और अगर हमें इंट्राडे के लिए यूज़ करना है तो हम 20 और 50 की ईएमए को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करती है, देखिए प्राइस जब भी इस ईएमए के ऊपर होती है तो इसे बुलिश सिग्नल माना जाता है, और जब ये नीचे होती है तो बियरिश। अब किसी एक ईएमए को अगर लगाएंगे तो प्राइस इसके ऊपर और नीचे भी जा सकती है, इसलिए हम लोग दो ईएमए को कंबाइन करके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 20 और 50 को लिया। अब जो 20 की ईएमए है वो आपको जल्दी से प्राइस एक्शन का मोमेंट बताएगी, और जो 50 ईएमए है ये थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, तो ये इसके पीछे पीछे चलेगी ऐसे। अब मान लीजिए प्राइस में जब फॉल आएगा तो ये 20 वाली पहले आपको सिग्नल देगी, और ये जो 50 वाली है ये इसके बाद में घूमेगी। तो जब कभी भी ये प्राइस का 20 ईएमए का इस ब्लू लाइन का रेड से क्रॉस होता है तो यहां से ऐसा माना जाता है कि प्राइस में अब बियरिश मूव स्टार्ट होगा। और कभी अगर ये ब्लू ईएमए वापस जा करके इस रेड को ऊपर की साइड कट करती है तो यहां से हमें बुलिश मूव मिल सकता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं चार्ट पे, जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का ही चार्ट है, कल का ही चार्ट है। तो इसके अंदर मैंने दोनों ईएमए लगाए हुए हैं, 20 का और 50 का। आप देखिए जब तक ये जो रेड लाइन है ना, ये है हमारी 50 ईएमए, और जो ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये वाली है 20 ईएमए। तो इसका मतलब जब 20 ईएमए 50 ईएमए के नीचे है, या यूं मान लो 50 ईएमए जब ऊपर है 20 के, तो ये बियरिश सिग्नल है। और देखिए यहाँ पे बियरिश सिग्नल मिला हमें, और इसके बाद से यहाँ से कितना अच्छा, यहाँ तक ये बियरिश सिग्नल था यहाँ तक, तो कितना अच्छा फॉल आया। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉल इसमें कैप्चर कर सकते थे। अभी वापस से यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, जिसमें ग्रीन लाइन रेड के ऊपर जा चुकी है, तो यहाँ से वापस से बुलिश रैली आ सकती है अगर ये ग्रीन लाइन रेड के ऊपर रहती है। ऐसे आप ईएमए को इंट्राडे में यूज कर सकते हो, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ही नहीं, हम इसे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसके अंदर आप देखिए जब यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर हुआ, मतलब रेड लाइन ऊपर है, तो सेलिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफी अच्छा मार्केट में फॉल आया। उसके बाद जब यहाँ बुलिश क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ से लेकर के ये अभी तक बुलिश मोमेंट चल रहा है। ये आप डेट भी नोट कर सकते हो, देखिए जुलाई का मंथ है और ये वाला जून का, तो पूरे जून के 15 तक जून में ये लगभग बियरिश रहा, और इसके बाद पूरा जुलाई 7 तक अभी तक मार्केट बुलिश है। ये आपको किसने बताया है? ईएमए जो है वो बता रहा है कि अभी हमें केवल बाय ऑन डिप्स करना है। जैसे मार्केट नीचे आए तो आपको बाय करने का ट्राई करना चाहिए, जैसे ये वापस इस ईएमए के ऊपर जाए। तो ये था हमारा ईएमए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर जो है हमारा एमएसीडी। ये भी काफी पॉपुलर है ट्रेडर्स के बीच में। इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है जो बाद में सिग्नल देता है। इस इंडिकेटर की खास बात है कि आपको ट्रेंड के साथ साथ मोमेंटम भी बताएगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आपको बार दिखेगा, ये एक इनकी बीच की मिड लाइन होती है, और इसमें दो लाइंस ऐसे मूव करती रहती है, एक स्लो लाइन और एक फास्ट लाइन।
जब तक ये जो जैसे ब्लू लाइन फॉर एग्जांपल इस रेड लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश है, और बुलिश हम एक्चुअली तभी मानते हैं जब ये जीरो लाइन के ऊपर होती है तभी। तो चलिए अपन इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं, वहां आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये कैसा दिखता है। देखिए ये मैंने नीचे जो इंडिकेटर अप्लाई किया है, इन निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर लगाया है हमने MACD। ये है MACD का इंडिकेटर। इसके अंदर आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक तो ये ऑरेंज और ब्लू लाइन, और ऊपर से आपको ये हिस्टोग्राम दिख रहा होगा। तो जो ट्रेंड बताएगा कौन, आपको बताएगा ये लाइंस, ये तो बताएगी आपको ट्रेंड, और जो हिस्टोग्राम है ये आपको बताएगा कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। और ये जो बीच में आपको दिख रही है ये है जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है। तो जब भी कभी ये दोनों लाइन इस जीरो लाइन के ऊपर होती है तो बुलिश मार्केट होता है, और जब ये इसके नीचे चल रही होती है तो बियरिश मार्केट होता है। अब इस बियरिश और बुलिश में आपको स्ट्रेंथ कौन बताएगा, हिस्टोग्राम। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है, और उसके बाद में ये जो ग्रीन हिस्टोग्राम है ये हमें इसकी स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से देखिए मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आया यहाँ तक का, और यहाँ पे और कंफर्म हो गया, ये और स्ट्रेंथ आई आ गई इसमें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी मार्केट स्ट्रेंथ में ही था। अभी देखिए यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो चुका है, बट इसका मतलब नहीं है कि सेल करना है या बियरिश आने वाला है मोमेंटम। जब तक ये इस जीरो लाइन के नीचे नहीं जाती है दोनों लाइंस तब तक बियरिश नहीं रहना है। तो ये MACD भी काफी यूज किया जाता है ट्रेडर्स के बीच में, जो हमारा इंडिकेटर है ये। देखिए इसमें एक सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसका क्रॉसओवर हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने बुलिश सिग्नल दिया, लेकिन आप देखिए मार्केट में ये केवल एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था। असली बुलिश तब होता जब ये दोनों लाइंस इस जीरो लाइन को क्रॉस कर जाती, जैसा कि इस केस में हुआ। इस केस में यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया कि ये अभी मार्केट बुलिश होने वाला है, स्ट्रेंथ आने वाली है इसमें। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं अपन केवल अकेले इसी इंडिकेटर का वीडियो बना लेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर, जो वन ऑफ दी अपना फेवरेट है, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन ये इंट्राडे में बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपको इंस्टीट्यूशनल प्राइस के बारे में बताता है। इसका मतलब ये क्या करता है कि एक लाइन की तरह चलता है। जब प्राइस इसके ऊपर होती है तो आप समझ लो इसमें स्ट्रेंथ है, बायर्स विनिंग कंडीशन में है, इसका मतलब तेजी है मार्केट में। और जब भी प्राइस इसके नीचे होती है तो आप समझ जाओ कि सेलर्स विनिंग पोजीशन में है। तो और आपको पता है ये पोजीशन चेंज करते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इंट्राडे के लिए बेस्ट है। जब भी प्राइस VWAP के ऊपर होगी इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, और जब नीचे है तो बियरिश है। अपन एक लाइव एग्जांपल सीखते हैं। देखिए ये इंडिकेटर लगाया मैंने निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसके अंदर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये VWAP की लाइन है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को शो करती है ये। जब प्राइस इसके नीचे गया तो यहाँ से अच्छा फॉल आया इसमें यहाँ तक। फिर कल के दिन लास्ट दिन क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे इसने बियरिश सिग्नल दिया, फॉल आया। फिर यहाँ से जब ऊपर वापस गया तो यहाँ से अच्छा इसमें जंप आया प्राइस में। तो ये इंट्राडे में मॉर्निंग हाफ तक तो सेलर्स हैवी विनिंग कंडीशन में थे, और बाद में बायर्स रिवर्सल में विनिंग कंडीशन में थे। ये आपको बताता है। तो जब भी प्राइस इसके नीचे रहती है तो बियरिश, और ऊपर रहे तो बुलिश। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा है। इसको कैसे चार्ट में अप्लाई करते हैं मैं आपको इसका एक छोटा सा वीडियो बना के बताता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी VWAP को कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं इंडिकेटर में। ये नीचे की साइड जो आपको 4 डॉट्स दिख रहे हैं, पेंसिल के बाद और डॉट के पहले जो सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है VWAP। जैसे ही VWAP लिखेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस पर क्लिक करेंगे और हमारा VWAP चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, हम इस VWAP पे डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हम इसके अपर बैंड, लोअर बैंड और ये बैंड फिल जो है इसको रिमूव कर देंगे, और इस लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो ये। तो ये लग गया हमारा VWAP। और देखिए आप, इसने इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छे सिग्नल्स दिए। ऐसे ही आप करके यहाँ पे क्लिक करके और भी इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे अगर MACD चाहिए तो मैं MACD पे क्लिक करूँगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, दिस इंडिकेटर विल बी अप्लाइड ऑन दिस चार्ट। तो ये देखिए नीचे की साइड में हमें आपका MACD मिल गया है।
ठीक है, तो आप इसको ऐसे मूव भी करवा सकते हो, और इसकी अगर आप थिकनेस वगैरह चेंज करना चाहो, कलर वगैरह, तो चेंज कर सकते हो। चलिए, तो अभी हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये भी एक टाइप का लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन ये आपको ट्रेंड का बहुत अच्छा सिग्नल देगा कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये ग्रीन है बैंड इसका, तो ये बुलिश सिग्नल शो कर रहा है, और अगर ये रेड है तो ये बियरिश सिग्नल शो कर रहा है। इसको भी अपन चार्ट के ऊपर देखते हैं। देखिए, इसमें ये प्राइस के साथ साथ ऐसे बैंड बनता जाएगा, ऐसे कुछ। जब तक ये ऐसे ग्रीन कलर के बैंड में रहेगा तब तक बुलिश है प्राइस, और जैसे ही ये रेड हो जाता है तो समझ जाओ प्राइस बियरिश है। देखिए, ये मैंने अप्लाई किया अभी निफ्टी 50 का करंट चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। और इसके अंदर देखिए, जब तक ये रेड जोन में है तब तक प्राइस सेल ऑन राइज है। देखिए, यहाँ से जब तक ये रेड था, प्राइस के अंदर कितना अच्छा फॉल आया। और ये भले ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन हमें पता है ये 20th से लेके 21st, 22nd, 23rd और 24th के मिड तक प्राइस बियरिश रही है। तो 4 दिन से लगभग 4.5 days तक हमें पता चला कि प्राइस बियरिश ही है, तो हमें केवल सेल ऑन राइज का ही सोचना है, बाय नहीं करना है। अभी जा करके ये ग्रीन जोन में आया है, इसका मतलब अभी प्राइस इसमें स्ट्रेंथ आने लगी है मार्केट में। अगर ये ग्रीन में रहता है, प्राइस यहाँ से मूव करती है, तो ये हमारा ग्रीन वाला जो सुपर ट्रेंड है ये भी ऊपर की साइड मूव करने लग जाएगा इसके साथ। अपन इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये है जुलाई का चार्ट, 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th जुलाई तक। देखिए, इसने कितना अच्छा सिग्नल दिया कि 5-6 दिन तक ये ग्रीन में था, तो हमें इसने बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है इसका इंडिकेशन दिया। और उसके बाद में यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो इसने यूनिडायरेक्शनल सेल का सिग्नल भी दिया है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसकी जो सेटिंग है मैंने चेंज की हुई है। इसकी सेटिंग अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा ये कौन सी सेटिंग पे ऐसे दिखता है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं केवल आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताने वाला, इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ड्रॉबैक है इस इंडिकेटर का। अ, देखिए, जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे ये देखिए आप, 10th जुलाई से लेकर के 21st जुलाई तक, क्या था, 20th जुलाई तक मार्केट रेंज बाउंड में था। तब इसने आपको कई सारे फॉल सिग्नल दिए। इस फॉल से सिग्नल से बचने के लिए हमें प्राइस एक्शन का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पैरेलल चैनल लगाया हुआ है। जब तक प्राइस इसके अंदर थी तब तक मार्केट रेंज बाउंड था, तो हमें वेट करना है किसी एक डायरेक्शन में इसके ब्रेक होने का। पहले बहुत अच्छा फॉल आया, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया, फिर से बहुत अच्छा फॉल आया। तो जब भी कभी एक बड़ी रैली आ जाती है, बड़ा ट्रेंड आ जाता है, उसके बाद ऑब्वियस है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है और किसी प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना है। प्राइस एक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा इंडिकेटर पे वीडियोस। आप क्या कर सकते हो, इन इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे आरएसआई के साथ ईएमए यूज कर सकते हो, एमएसीडी के साथ ईएमए यूज कर सकते हो, वीवैप के साथ आरएसआई यूज कर सकते हो, या सुपर ट्रेंड के साथ ईएमए यूज कर सकते हो, जिससे हमें डबल कंफर्मेशन मिलेगा। और डबल कंफर्मेशन जो होता है अच्छा है। और अगर आप इसके साथ प्राइस एक्शन को भी क्लब कर लो तो आपको फॉल्स सिग्नल से आप अवॉइड कर पाओगे, फॉल्स सिग्नल को, और आपकी जो विनिंग रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा इंडिकेटर का वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो की टेक वे है ये भी आप देख लीजिए कि फर्स्ट इंडिकेटर जो है ये केवल ट्रेंड कंफर्म करते हैं, प्राइस एक्शन पहले आता है, इंडिकेटर बाद में आता है। तो ये तो मैं आपको पहले कह रहा था कि प्राइस एक्शन को आप इसके साथ क्लब करिए, उसके बाद में आप अपनी विनिंग रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।